मन तो जमी नहीं डर रहा है, जमी भी मन तो इतना बढ़िया, इतना मजा आया, बस पूछे ही नहीं अंकल। तो मजा लिया भी है पूरा? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा इतना मजा तो मैं पहले कभी नहीं आया होगा जितना आज आया। एमपी बन के, विधायक बन के, विपक्ष बन के बहुत मजा आया, इतना मजा कभी नहीं आया। नमस्कार। नमस्कार ढुल साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। क्या कहोगे कि आज युवा संसद है, बच्चों को सीखने का मौका मिलेगा, लेकिन नेताओं को कितना सीखने का मौका मिलेगा? कितनी अच्छे तरीके से जो बच्चे हैं इस संसद को चलाए हुए हैं, क्या हमारे देश के नेता भी इस तरह से शांति से और स्वस्थ तरीके से हमारी संसद को चला सकते हैं? देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे युवा संसद जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, हम लोगों को भी सीखने का बहुत कुछ है। हमारा आने का पर्पस भी यही है कि इन बच्चों से जो सीख कर जाते हैं, ये समाज के लिए भी एक लेसन है। समाज को भी इस तरह ही, नेताओं को भी इस तरह ही परिवार के रूप में संसद को चलाना चाहिए, क्योंकि संसद में हमारे भविष्य का फैसला होता है। और हमारी बेटियां जिस तरह से बखूबी इसको निभा रही हैं, हमें इन पे गर्व है। और हम भी, मैं बोलता हूँ, स्कूल में मेरे हर 5 प्रोग्राम्स में देखेंगे एक स्कूल का प्रोग्राम जरूर होता है। मैं बोलता हूँ स्कूल में हर दिन सीखने का है। अगर किसी में किसी तरह का घमंड आता है तो स्कूल में आप आके देखें, आपको पता लगता है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि होती क्या है और कैसे हमारा पार्लियामेंट बोर्ड चल रहा है, कैसे कैसे हमें समाज में काम करने चाहिए। तो हम इन सभी बच्चों को और यहाँ के प्रधानाचार्य श्री धर्म सिंह जी को बधाई प्रेषित करेंगे कि आपने ऐसे अच्छे कार्यक्रम स्कूल में कराते रहते हैं, और स्कूलों को भी यही बोलेंगे कि ऐसे कार्यक्रम स्कूलों में होने चाहिए। पार्षद साहब, क्या कहोगे कि हम संसद भी देखते हैं और विधानसभा को भी देखते हैं कि किस तरह से नेता आपसे में बहस करते हैं, जिराय करते हैं, लेकिन यहाँ बच्चे जो कर रहे हैं, बच्चों को वहाँ से सीखना को कुछ मिलता है या उनको यहाँ से कुछ सीखना चाहिए? उनको यहाँ से सीखना चाहिए, क्योंकि ये जो बिल्कुल शुद्ध रूप है उसमें हमारी यहाँ पर युवा संसद चली हुई है। इन बच्चों ने एक पक्ष और विपक्ष जिसको हमने चुनकर भेजा है, वह वहाँ पर फैसला लेने की स्थिति में होता है। जिस प्रकार से यहाँ पर शांति से एक दूसरे के सवालों का जवाब दे पा रहे हैं, इसी प्रकार से हमारे नेताओं को भी अपनी अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करते हुए इसी प्रकार से एक दूसरे के सवालों का जवाब देकर और समाज के प्रति अपनी वफादारी और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जी, तो सरपंच साहब, क्या कहोगे कि आप टीचर भी रह चुके हैं, बच्चों को भी पढ़ा चुके हैं और अभी सरपंच भी हैं, जिम्मेदारी भी है राजनीतिक भी, बच्चे जो आज इतना अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, इससे कुछ ना कुछ नेताओं को सीखना चाहिए? सर बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब आपने थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि उन नेताओं को इन बच्चों से सीखने की ज़रूरत है या यहाँ के बच्चों को नेताओं से सीखने की ज़रूरत है। तो मैं मानता हूँ यहाँ वहाँ के नेताओं को ऐसे जो प्रोग्राम है इनसे सीखने की ज़रूरत है। मैं देख रहा था अभी विपक्ष से मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहे थे और वहाँ से जो उसका आंसर हो सकता था वही आंसर दिया जा रहा है। और अगर ये आंसर असली में संसद होती तो अब तक ये भंग भी हो चुकी, इसका टाइम भी मतलब उसको टाल दिया जाता, दोपहर 2 बजे बाद होगा 3, लेकिन यहाँ बिल्कुल जो देश के मुद्दे हैं तो मतलब नेताओं को देखना चाहिए, लोगों ने चुनकर उनको संसद में भेजा है, किस लिए भेजा है, जो एग्जैक्ट धरातल पे प्रॉब्लम है उनको वहाँ पे एड्रेस किया जाए। लेकिन सर वो चीज़ दूर रह गई और एक पॉलिटिक्स जो हावी हो रही है मुद्दों के ऊपर वो ज़्यादा चल रही है। तो क्यों नहीं नेताओं को इस तरह की संसद में बुलाया जाए, उनको सिखाया जाए कि आप इस तरह से संसद क्यों नहीं चला सकते? बिल्कुल सर, बिल्कुल डेफिनेटली। जब तक युवा राजनीति में नहीं आएंगे, मतलब एक कंसेप्ट बना हुआ है कि राजनीति गंदी है, अच्छे लोगों को राजनीति में जगह नहीं मिलती, लेकिन सर ये कंसेप्ट बदलना पड़ेगा। अच्छे लोगों को राजनीति में आना पड़ेगा, लीडरशिप स्ट्रॉन्ग होगी। अगर लीडरशिप ऐसी होगी जो लोगों की प्रॉब्लम को एड्रेस करे उस जाके वहाँ ऊंचाई पर, तो सर ये तभी मतलब देश को एक आगे की तरफ लेके जा सकता है। तो युवाओं को आगे आना चाहिए सर। जी, तो सर क्या कहोगे कि इस तरह की संसद को रिकॉर्ड करके उन सांसदों को दिखाना चाहिए कि उनकी प्रश्न शैली कितनी अच्छी होनी चाहिए, कि जिस तरह से बच्चों ने प्रश्न किए हैं उसी तरह से उनको भी प्रश्न करने चाहिए, ना कि तू तड़ाक से प्रश्न करने चाहिए? बिल्कुल। देखिए, जब भी किसी भी हाउस की बात हो, चाहे वो छोटे से लाल पंचायती राज में बात करें, जो भी सदन होता है सदन की एक गरिमा है। हमें एक दूसरे का सम्मान करके ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि लोगों ने जब हमें चुना है तो हमारे आचार व्यवहार से ही सुना है। आचार व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। और हम जो भी नेता है, चाहे किसी फील्ड में, आपने सबसे छोटी इकाई पंच और हमारे प्रधानमंत्री तक किसी की बात करें, आपकी बोलने की शैली बहुत अच्छी होनी चाहिए और दूसरे के लिए सम्माननीय होनी चाहिए, क्योंकि आपका काम जनता के मुद्दे सामने लेके आना चाहिए। और इन बच्चों से मैं तो बोलता हूँ कि हर किसी नेता को स्कूलों में जरूर जाना चाहिए। स्कूलों से बच्चों से ये निष्पक्ष और मैं बोलता हूँ बिल्कुल शुद्ध भाव से लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। तो हर नेता को स्कूलों में आके सीखना चाहिए। जी,
तो साथियों, कहने को तो बच्चों को सिखाने के लिए कि हमारी संसदीय व्यवस्था किस तरह की है, किस तरह से संसद में कानून बनाए जाते हैं, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि बच्चे सीख सकें। लेकिन हमारे नेताओं को सीखने की ज़रूरत है कि काश वो स्कूलों में आएँ कि बच्चे किस तरह से संसद चलाते हैं, उनसे कुछ सीखें ताकि हमारे देश की व्यवस्था सुधर सके।